पाकिस्तान की 20 करोड़ से ज़ायद आबादी का 49% हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, लेकिन आबादी का निस्फ होने के बावजूद भी सिर्फ 26% ख़वातीन अफरादी क़ुव्वत का हिस्सा हैं। इसकी एक बड़ी वजह ख़वातीन के लिए मसावी मौक़े की अदम दस्तयाबी, सिनफ़ी इम्तियाज़, तशद्दुद और हिरासगी के बढ़ते हुए रुझानात हैं। ज़ाहिदा, शगुफ्ता, इरम और रुबीना की कहानी पाकिस्तान की लाखों करोड़ों ख़वातीन की कहानी है। ताहम इन 4 ख़वातीन ने मुश्किल हालात से हिम्मत हारने की बजाय उनका मुकाबला करने का फैसला किया और गैर रिवायती रस्तों का इंतखाब करते हुए न सिर्फ अपनी बल्कि अपने से मुंसलिक अफराद की जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाने में कामयाब हुईं और दीगर ख़वातीन के लिए एक मिसाल कायम की। इनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर ठान लें तो पाकिस्तान की ख़वातीन किसी से कम नहीं। पहली जो मेरी शादी थी वो 71 के वार में हुए थे, शहीद हुए थे, बच्चे भी छोटे रह गए थे। फिर मुझे तो नेवी की तरफ से लेटर आया कि शहीद हो गए, तो बस फिर मैं चुप करके बैठ के अपने बच्चों की लिस्ट कर। फिर 4 साल बाद ना उन्होंने कहा कि जी आपके शोहर जिंदा है लेकिन वो चिटागांव में कह दिए। तो फिर आए, बस उसके बाद जल्दी उनकी वेनें ख़राब थी टांगों की, तो डेथ हो गई उनकी। मैं एक प्राइवेट टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। तो मेरा बच्चा ऑफ टाइम पे ना उसका एक्सीडेंट हो गया मेरे बच्चे का। उसकी मेजर बोन और सपोर्टिंग बोन दोनों टूट गई। उस टाइम हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे और प्राइवेट जॉब थी वो चली गई। मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते थे, उनकी जॉब भी ख़त्म हो गई। और इवन के इतने बुरे हालात थे, मेरे पास मतलब मेरा बच्चा मरीज़ था, उसको अच्छी डाइट की ज़रूरत थी, अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन मैं नहीं उसको प्रोवाइड कर सकती थी। मतलब 1 साल मेरी शादी को हुआ था, मेरा एक बेटा हो गया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मेरा बेटा था। और फिर 1 साल के बाद दूसरा हो गया, तो अल्लाह ताला ने मुझे दोनों खूबसूरत नेमतें भी दे दी। कंप्लीट मेरी फैमिली थी। आई डोंट नो सर, मुझे तो सिर्फ एक नज़र का लगता है कि वैसे मेरी फैमिली की नज़र खा गई थी बस। मेरी शादी 4 साल रही है, वल्लाह आलम मुझे नहीं समझ आई ये क्या हुआ है। उन्होंने बस एकदम से कुछ अल्फाज बोल दिए। छोटा सा कमरा मुझे दिया था जहाँ पे मेरे ये बच्चे भी हुए हैं, तो वहीं पे मैं रही उनके साथ। जुल्म मारपीट हर टाइम, 4 साल 5 साल वो मुझे मारते रहे। मतलब काफ़ी उन्होंने जुल्म मेरे साथ किया है, लेकिन फिर मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया, मैं उनके साथ रहती रही। वो मारता था मुझे, अम्मी के घर के दरवाजे पे फेंक के चला जाता था। बहुत परेशानी थी सर, उधार चढ़ जाता था। शुरू में तो आपको पता है डिस्टर्ब तो होता है ना इंसान का, एक लाइफ तो बिल्कुल समझ ही नहीं आती। कई दफ़ा खुदकुशी की कोशिश भी मैंने की। मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था, तो बस पहले मैं लोगों के घरों में काम करती थी, उससे मतलब नहीं खर्चा चलता था, घर भी किराए का, फिर बच्चों का खर्चा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर था। फिर उसके बाद मैं यहाँ बुक सेल करना मैंने शुरू किया। अपने घर की तरफ से आपको पता कोई सपोर्ट मुझे नहीं थी। फिर मैंने ये पेशा, क्योंकि और कोई ज़रिया आमदन नहीं था मेरे पास, और कोई तालीम इतनी ज़्यादा नहीं थी मेरे पास कि मैं कहीं एजुकेशन में चली जाती या किसी और जगह चली जाती। मेरा ताल्लुक जिस इलाके से है वो KPK है, एबटाबाद से, बड़ा डेंजरस इलाका है जिससे मेरा ताल्लुक है। वहाँ के तो औरत को बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, तो मैंने तो बगावत की है वहाँ पे। कुछ भी नहीं था मेरे पास और फिर भी मुझे कुछ करना था। मैंने छोटे से बजट से छोटी चीज़ें, छोटी स्पोर्ट्स लेके मैं आज इधर हूँ। मैं 4 पैसे कमाती हूँ, अपने बच्चों के लिए लेके आती हूँ कि मेरे बच्चे चलो कुछ खा लेंगे, उनकी फ़ीस दे देती हूँ। कभी गाड़ी का किराया नहीं होता तो चलो अगले महीने दे देती हूँ। बड़ी मेहनत की है मैंने इसमें, कोई वो नहीं किया। मुझे ये नहीं पता, मैंने ये करना था कि मेरे साथ बच्चे, इनको मैंने पाला। शुरू में तो लोगों ने कहा कि पता नहीं ये भी कोई ऐसी ही औरत है, ये टैक्सी चला रही है, तो कोई आपको पता है अगर रास्ता इख्तियार करने का कोई रास्ता है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वाकई ये मेहनत करती है, सुबह में टाइम से निकलती है, लोग थे बड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट,
उसके बाद तो लोगों ने ये किया कि मुझे खाना भी घर से भेजते थे। वो 2-4 दिन मैंने बुक सेल की, उसके बाद फिर मैंने वही पैसे जमा करके मैंने अपने लिए किराए पे रेडी ली। जो जो जितना सपोर्ट कर सकता, कोई टेबल ले आया, कोई चेयर ले आया, मतलब इस तरह एक हमने छोटा सा सेटअप से स्टार्ट मतलब 8-10 बच्चों से किया। इतारा हुवत ने मेरी सपोर्ट की। मुझे छोटा लोन पता नहीं उस टाइम मेरे ख्याल में 30,000 बड़ी वैल्यूएबल लोन था, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 3 साल में मेरी एकेडमी बहुत अच्छी रन हो गई। ये मैं यहाँ से रेडी ली मैंने खन्नापुर से, मेरे पास टैक्सी का किराया नहीं था। मैं यहाँ से इस्लामाबाद रेडी पैदल लेके गई हूँ। बच्चे मेरे साथ थे सब। थोड़ी देर मैंने चलाई, थोड़ी देर अम्मी लोगों ने चलाई, थोड़ी देर मेरे बच्चों ने चलाई। करते करते हम पैदल लेके गए हैं इस्लामाबाद। शाम को निकले हैं, रात को वहाँ पहुँचे हैं। शॉर्ट पैमाने पे मैंने शुरू किया था। ज़ाहिर मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे, और फिर मुझे किसी ने अख़ुवत का बता दिया कि आप अख़ुवत से लोन ले लो। वहाँ से हम लोगों ने लिया, क्योंकि वहाँ बिला सूद है। वो मैंने वहाँ से लिया, अल्लाह ने बरकत डाली, और फिर मैंने खुदा को पार्टनर बना लिया। उसी में बस 4-5 पराठे बेचे थे और बस आ गई थी वापस। फिर उसके बाद दूसरे दिन गई, फिर 6-7 पराठे बेचे, फिर वापस आ गई। मतलब आस्ते आस्ते वहाँ लोगों को पता चलना शुरू हुआ। तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में मैंने 1978 में शुरू किया था, उस वक्त तो औरत का घर से निकलना भी मुश्किल था। तो एक टैक्सी ऐसा पेशा था जिस ज़माने लोग कहते हैं बदनाम पेशा था, लेकिन इसमें मैंने काम किया तो मैंने साबित किया कि कोई चीज़ बुरी नहीं होती। काम में कोई आर नहीं होती। लोग कहते हैं ना, ये क्यों करती हो आप, ये क्यों करते हो। कुछ लोग हैं, मे भी मेरे बच्चे भी कहते थे मामा छोड़ दें क्यों कर रही हैं। मैं कहा बेटा देखें, ये खिदमत है, खुदाबंदी है, ये खिदमत है, एक किस्म की खिदमत है। ठीक है पैसा है, लेकिन खिदमत भी तो है ना। मैं तो वहाँ पर सही डट के खड़ी रहती हूँ। मैं तो किसी से नहीं डरती। मैं वहाँ पे इस तरह खड़ी होती हूँ जिस तरह कोई मर्द खड़ा है। पहले एक रूम था, और एकेडमी का मेरा सेटअप इतना माशाल्लाह दिन ब दिन ग्रो करता गया। अभी माशाल्लाह मेरे पास अच्छे 5-6 टीचर्स मेरे पास एकेडमी में काम कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी साथ काम करती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा निज़ाम बहुत अच्छा चला हुआ है। अब तकरीबन डेली का तकरीबन 2 से 3 हज़ार डेली का हो जाता है मेरा। 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से हो जाता है, कभी तो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। मुझे कोई पूछता नहीं है, क्यों कोई पूछेगा, इंडिपेंडेंट हूँ। अब मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्यों खर्च किया, कितने खर्च किए, क्यों किए, ऐसा कुछ मसला नहीं सर। और करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, ना करना चाहे तो हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे जो घरों में बर्तन धो रही है। नहीं, ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया। वो माशाल्लाह अभी उसी साल के एंड में वो स्कूल गोइंग भी था। उसकी क्लास भी नहीं स्किप हुई। उसने एग्ज़ाम भी वो पास कर लिए। लाज़मी नहीं कि आप किसी टेंशन में चले जाएं तो फिर आप कहें कि अब मैंने कुछ करना है। अपनी लाइफ में फीमेल्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जो उनका सोसाइटी में पार्ट है, उनको वो अपना रोल प्ले करना चाहिए। सर जो टाइम मेरे पास बचता है ना, बस मैं उसमें गेम खेलती हूँ मोबाइल पे, और कुछ नहीं करती। सब मुझे हंसते हैं, कहते हैं गेम खेलती रहती है। मैंने कहा मुझे नहीं मोबाइल यूज़ करना आता। और क्या कहते हैं, उस पर आप वो बनाओ, अपना पेज बनाओ। मैंने मुझसे नहीं पेज बनते, पेज बना के सारा टाइम मोबाइल को ही देखती रहूँ, फिर मैं चूल्हे का कैसे करूँगी। मेरा ये ज़्यादा काम होता है। औरतों को आगे आना चाहिए, लेकिन आदमी जो उनसे ना उनको आने नहीं देते। आई डोंट नो क्यों नहीं आने देते। शायद उनको डर लगता है, मुझे नहीं समझ आती वो क्यों। हालांकि देखें दोनों पे ही है, औरत और मर्द पे ही हैं गाड़ी के। एक को आप क्यों मफलूज करते हैं, उसको साथ लाए ना, आपकी गाड़ी ज़्यादा तेज अच्छी चलेगी। मेरे पास कस्टमर आते होते हैं, वो कहते हैं इंशाल्लाह इस ब्लू एरिया में आपका अपनी दुकान होगी। मैंने कहा इंशाल्लाह आप दुआ करें, ज़रूर होगी। मैं बेटियों से खास कर कहूँगी कि मेरा बच्चा उठो, मेहनत करो और साबित करो कि पाकिस्तान में औरत का ये मकाम है।
वो मकाम नहीं है जो लोग कहते हैं, वो ये मकाम है। हुकूमती मदद और सरपरस्ती, मुनासिब तरबियत और रहनुमाई और यकसा हुकूक और मौक़े मुयस्सर हों तो पाकिस्तान की ख़वातीन मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करते हुए नए पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं।